अट्टहास करता हुआ वीरभद्र भगवान भद्रकाली भूत भावन भगवान शिव ने प्रणाम करे। बताओ के आदेश है माने क्या वास्ते उत्पन्न कर्या। भगवान शिव कहे जाओ थे राजा दक्ष के यज्ञ ने विध्वंस कर देव। अट्टहास करता हुआ वीरभद्र और भद्रकाली जावे। राजा दक्ष घबरा जावे। राजा दक्ष तुरंत आपके यज्ञाचार्य भृगु महाराज ने कहे महाराज ए वीरभद्र और भद्रकाली आण लाग रहा है, ए मेरे यज्ञ ने समाप्त कर देसी, आप कोई उपाय लगाओ। भृगु महाराज आपकी मंत्र शक्ति के द्वारा कई आसुरी सेना ने प्रकट करे, लेकिन महाराज वीरभद्र भगवान और भद्रकाली हाथ में खड़ग लिया, जिया गाजर मूड़ी ने काटे बिया भी समस्त आसुरी सेना को नाश कर देवे, पूरी यज्ञशाला ने विध्वंस कर देवे। जका भी मारे सामने आया बन सगड़ा ने मारना शुरू कर देवे। अब तो वीरभद्र भगवान अट्टहास करता, जको श्राप नंदी महाराज दियो भी श्राप ने सिद्ध करता हुआ आगे बढ़े। जका लोग भगवान शिव को अपमान करियो, आज बान दंड देना शुरू कर दिया। भृगु महाराज दाढ़ी पर हाथ फेर करके बार बार शिव को अपमान करियो। वीरभद्र भगवान बाकी दाढ़ी ने नोच ले गए। भूखा नामक देवता दांत निकाल करके हंसन लाग रहे हो। आज वीरभद्र भगवान एक मुष्टिका को प्रहार करे, पूरी बत्ती सी बाहर आकर के गिर जावे। भग नामक जो सूर्य आंखें फाड़ करके भगवान शिव को अपमान करियो, वीरभद्र भगवान भी का नेत्र दोनों घोड़ देवे। अब तो चारों तरफ हाहाकार माच गयो। यज्ञ कुंड के ऊपर राजा दक्ष यजमान बनेड़ो बैठो होम करण लाग रहो हो। वीरभद्र भगवान खड़ग लेकर के आवे और आपकी खड़ग सभी को सर काट करके यज्ञ कुंड में अग्नि स्वाहा। राजा दक्ष मृत्यु ने प्राप्त हो जावे। अब तो महाराज चारों ओर पृथ्वी के महीना हाहाकार हो जावे। नक्षत्र तारागण उथल पुथल मचानी शुरू कर देवे, ज्वार भाटवाणो शुरू हो जावे। क्योंकि जको यजमान यज्ञ अनुष्ठान में बैठे हुए है, भी यज्ञ ने प्रारंभ करने से पूर्व ही पूर्णावती होनी तो दूर की बात, उससे पहले ही यजमान की मृत्यु होगी तो चराचर संसार में अराजकता फैलनी शुरू हो जावे। देवता लोग ब्रह्मा आदि देवता इकट्ठा होकर के भगवान शिव के कहने जावे, हे नाथ रक्ष माम त्राहि माम, रक्षा करो। भूत बावन भगवान भोलेनाथ को एक नाम आशुतोष है, वे तो बड़ा दयालु है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक मिनट में एक क्षण में नाराज हो जावे, एक क्षण में राजी हो जावे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जावे। देवता ने सागे लेकर के भी यज्ञशाला के निकट पहुंचे, जाकर के कहे बताओ भी यज्ञ ने पूरो करा लेवो जजमान कट है। तो कहो महाराज जजमान तो थारा ससुर जी सूत्या है, तुम्हारो शिर कट है। बोले शिर तो महाराज थालडो चेलो नारियल समुद्र पूर्णावती लगा दी। तो अब क्या करा, तो तुरंत सुदर्शन चक्र को त्रिशूल ने आज्ञा दी कि भाई कोई पहलो प्राणी जको भी मिल जावे भी को सर काट करके ले आओ। तो बारह निकलता एक बकरो हो। लोग कहे मैं आजकल बहुत बड़ा सर्जन हो गया, भगवान शिव के मुकाबले कोई सर्जन हो सके। लोग तो चामड़ी ने एठू काट अट लगावे, लेकिन भगवान शिव जीता सर्जन कौन हो सके। बकरे को सिर काट करके ला करके आपके ससुर जी के माथे पर धड़ के ऊपर रखियो। ब्रह्मा जी महाराज जी ही प्राणा को संचार करियो। खड़ो होकर के आंखों में प्रेम की अश्रु धारा बहन लागी। अब बोले कि शिव जी के सामने बम 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 शब्द निकलो। शिव जी ने हंसी आ गई। बोले ससुर जी पहले ज्यादा बोला, अब थारे लिए वही ठीक है। तो बम बम भी भगवान की स्तुति बन गई। आज भी भगवान शिव मंदिर में लोग जावे जना बम बम को उच्चारण करे, जके क्रियाकलाप से भगवान ने प्रसन्नता हो जावे, बाही भगवान की स्तुति बन जावे। अब राजा दक्ष ने यज्ञ कुंड पर बिठा दियो। बोले महाराज यज्ञ ने पूरो कराओ। अब यज्ञ ने पूरो करावे कटे आचार्य जी कटे बान ढूंढो। तो आचार्य जी की तो दाढ़ी नोचली बेकटी कूंट में लहू लुआन होड़ा बैठा। शिव जी नार के महाराज की मारो ही ट्रीटमेंट करो, जना तो होम पूरो हो जी यहाँ को लागे कोनी। शिव जी को ससुरो जी का बकराली दाढ़ी के काम किया, अवतार भृगु जी के लगा दो। भृगु महाराज के दाढ़ी बकरे की लगा दी। विधिवत तरीके से यज्ञ को कार्य संपादन हुयो। और जिया ही अब सगड़ा को ट्रीटमेंट हुईडो, थोड़ो थोड़ो प्रसाद तो सगड़ा नहीं मिलो। कोई के हमारी अखुणी उतर गई, कोई के हमारा गोडा टूट गया। से आया पूसा नाम को देवता आर कहो महाराज माल तो पूरी बत्ती सी चली गई, कोई मारो ही ट्रीटमेंट करो।
बोले चोखो दूध दलियो खाओ, लुपरियो बनाओ और मजा करो, बाकी कोई साधन कोनी। पर सुसरो जी भूखा रहसी। वो भग नामक सूर्य आयो, बोले महाराज मारे तो दोनों फ्यूज हो गया, कोई एक आधो तो लगाओ कि चाननो वही। तो भगवान शिव जी कहे देखो भाई अब मार्गन तो कोई साधन है को नहीं, तेरा जगह 11 मित्र है, 12 महीना में 12 सूर्य है जगह गति करे। भग नामक सूर्य जको है वो धनु राशि में गति करे। आप जगह ने मड़मास कवा, धनु राशि में जो सूर्य आवे भी को नाम भग नामक सूर्य है। तो भग नामक सूर्य ने कहो तू तेरे मित्रा की सहायता से देख करके 1 महीना गति करेगो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन ई प्रकार से भूत भावन भगवान भोलेनाथ भी राजा आपके ससुर जी राजा दक्ष को यज्ञ विधिवत संपादन करवावे। अब सती को जो को वो शरीर ज्वलन होड़ो पड़ो हो भी शरीर ने लेकर के भगवान शिव चराचर जगत में भ्रमण करनो शुरू कर देवे। जिया एक सांसारिक पुरुष अपनी पत्नी के विरह के मायने व्याकुल होड़ो दर दर भटकण लाग जावे, भगवान शिव भी बिया भटकण लाग जावे। ब्रह्मा जी महाराज और भगवान नारायण मनन करे कि शिव तो अपनी चराचर जगत शक्ति में सहायक है, यदि शिव ई प्रकार से आचरण करसी तो चराचर जगत किया चालसी। ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर भगवान श्री नारायण आपके सुदर्शन चक्र के द्वारा सती का जगह शरीर का 52 टुकड़ा करे। वे 52 टुकड़ा ही धरती पर अलग अलग स्थान पर आकर के गिरे। अपने भारत में लगभग 52 टुकड़ा शक्तिपीठ के रूप में आज भी विद्यमान है। कुछ एक शक्तिपीठ है जगह 12 है, जिया 2 शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, 1 शक्तिपीठ श्रीलंका में है, 2 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, 2 या 3 नेपाल में है। बाकी लगभग शक्तिपीठ संपूर्ण भारत देश के अंतर्गत ही है। शास्त्रा में वर्णन मिले कि जको जीव आपरे जीवन में आत्म कल्याण और परम दैवीय शक्ति को कृपा पात्र बनना चाहे तो बिन जीवन में आ शक्तिपीठ का दर्शन करना चाहिए, वे कल्याण का हेतु हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन अब भगवान शिव तो सती के विरह ने भूल जावे, कैलाश पर्वत पर जाकर के बैठ करके तपस्या करने लाग जावे। आ सती माता ही दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के अट मेना की कोख से जन्म लेवे, आंको नाम पार्वती पड़े और अट पार्वती के रूप में दूसरे जन्म में भूत भावन भगवान के साथ विधिवत तरीके से विवाह हुए। हे राजन आ सती चरित्र की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए शंकर भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कहे राजन ए मनु महाराज की 3 बेटियां ही आंके वंश के बारे में मैं तने कथा बताई, अब बता तेरी के सुनने की इच्छा है। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित निवेदन करे कि महाराज मनु महाराज के वंश के महीने थे, बेटियां की तो कथा बता दी, लेकिन मैं सुनी ही कि मनु महाराज के 2 बेटा भी हुआ। तो महाराज अब आप कृपा करके बांके वंश की कथा बताओ। सुखदेव जी कहे राजन मनु महाराज के 2 बेटा हुआ, एक को नाम प्रियव्रत हो, एक को नाम उत्तानपाद हो। प्रियव्रत जी महाराज तो बाल्यावस्था में ही देवऋषि नारद जी महाराज से प्रभावित होकर के देवऋषि नारद जी महाराज का उपदेश सुनकर के गंधमादन पर्वत पर चला जावे और बड़ तत्व ज्ञान को उपदेश लेकर के भगवान को भजन करना शुरू कर देवे। तो मनु महाराज आपका जगह दूसरा बेटा है उत्तानपाद बन राजगद्दी पर बिठावे। उत्तानपाद के 2 रानियां ही, एक को नाम सुरुचि हो, एक को नाम सुनीति हो। सुनीति के गर्भ से सर्वांग सुंदर एक बालक को जन्म हुआ जगह को नाम ध्रुव पड़े है। सुरुचि के भी एक बालक उत्पन्न हुए जगह को नाम उत्तम पड़े। उत्तम यक्षा के द्वारा मृत्यु न प्राप्त हो जावे और ध्रुव जी महाराज छोटी सी बाल्य अवस्था में ही देवऋषि नारद जी महाराज की कृपा प्राप्त करके और आपरी विमाता के दुर्वचना के द्वारा दुखी होकर के ध्रुव जी महाराज जंगल में जावे। छोटी सी अवस्था में भगवान को भजन करके भगवान का साक्षात्कार करके आवे और बिड़ला ही दिव्य भगवत बने जगह छोटी सी अवस्था के मैंने ध्रुव जी महाराज ने भगवत साक्षात्कार हुआ। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि महाराज आ ध्रुव चरित्र की कथा मैं थोड़ी विस्तार पूर्वक सुनना चाहूं। एक छोटो सो बालक आपकी विमाता का वचन सुनकर के किया जंगल में गयो, किया भगवान का भजन करो, आप कृपा करके मैंने ध्रुव चरित्र की कथा विस्तार पूर्वक बताओ। देखो माता बहनों भाइयों,
ध्रुव चरित्र लगभग थाने सगला न आवे। थाने ठा है कि ध्रुव है। कई लोग गाँव वाला तो लोग तो लावणी में गावे भी है, नर मत कर दूजा ब्याव अंत में होशी पछताना। कई लावणिया गावे, कई भजन गावे। और माता लोग सगला ध्रुव चरित्र ने सुनाई है कि एक उत्तानपाद नाम को राजा हो, फिर दो रानिया ही, एक को नाम सुनीति, एक को नाम सुरुचि। सुनीति का ध्रुव हुयो और सुरुचि का उत्तम हुयो। ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में भगवान का दर्शन करके आपको कुल को नाम रोशन कर दियो। आ कथा तो सगड़ा ना आवे, लेकिन ध्रुव चरित्र को अपने जीवन में के महत्व है ई पर अपन विचार करनो है। कथा तो आपा भी करस्या, कथा न छोड़ा कोनी, लेकिन थोड़ो सो ये ध्रुव चरित्र को अपन मंथन करनो है कि अपने जीवन में ध्रुव चरित्र को के महत्व है। वो ध्रुव कौन है, उत्तानपाद कौन है, सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है। देखो ये कथा में सबसे पहलो पात्र है उत्तानपाद। संस्कृत भाषा में उत्तानपाद को क्या अर्थ है? उत्तान कवे ऊपर और पाद कवे पाँव ने, पग ने। ऊपर है जिसके पांव वो है उत्तानपाद। तो इस चराचर जगत के मायने आपा सगड़ा उत्तानपाद ही हाँ, क्योंकि माँ के गर्भ में सगड़ा बच्चा का पांव ऊपर रहे, सिर नीचे रहे, तो वो जीव ही उत्तानपाद है। एक दो रानिया है, एक तो सुनीति है, एक सुरुचि है। सुनीति को मतलब शास्त्र नीति, शास्त्र नीति बड़ा की बात। और सुरुचि को है मन जची, मन में जिया जचे बिया करनो। यदि ओ जीव उत्तानपाद सुनीति के सागे विवाह करसी, यानी शास्त्र नीति ने स्वीकार करसी, वेद पुराण ग्रंथा ने यदि स्वीकार करसी, तो निश्चित रूप से एक दिन एक हृदय में ध्रुव जी आंकलो भक्त को अर्थात श्रद्धा रूपी भाव प्रकट हो जीसी। और श्रद्धा जगह दिन प्रकट होसी भी दिन भगवान भी दर्शन कर लेसी। और यदि वही जीव मन जची के सागे विवाह करसी, सुरुचि के सागे मन में जी आई बिया करसी, तो बेटो तो उसी ही रहे। उत्तम नामक बेटो हुयो, भी उत्तम को अर्थ हुए भोग। और भोग कदई निरंतर चलायमान को नहीं रहे, भोग को सदैव नाश हुए। तो उत्तम सदैव मृत्यु न प्राप्त करे और ध्रुव सदैव अटल पद ने प्राप्त करे, जको पद को कदई नाश नहीं हुए। वही अपने जीवन में ध्रुव चरित्र को महत्व है। ध्रुव चरित्र की कहानी कथा तो आप सुना ही हाँ, अपने जीवन में इस चरित्र ने उतारनो है। आपा उत्तानपाद हाँ, आपन शास्त्र की नीति ही नहीं स्वीकार करनी है। मन में आवे जिया को नहीं करनो, जिया शास्त्र कवे अपन बिया करनो है। जिया आपन शास्त्र कवे बिया आपा करस्या, तो एक दिन जरूर आपन भगवत दर्शन हो जीसी, ये बात में कोई संशय को नहीं। और जिया मन में आई बिया करस्या जना आपनो विनाश निश्चित है। वही ध्रुव चरित्र को सार है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, मैं तन ध्रुव चरित्र की कथा सुनाऊं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर। मनु महाराज का जका बेटा हा, जका को नाम उत्तानपाद हो। उत्तानपाद महाराज की सबसे बड़ी पत्नी ही सुनीति भी के कई दिना तक संतान को नहीं हुई, तो उत्तानपाद ने सुनीति कहो महाराज ते दूसरो विवाह कर लियो। उत्तानपाद कहे नहीं नहीं देवी, मैं दूसरो विवाह को नहीं करूं, मैं तेरे सागे ही रहसी हूं। लेकिन सुनीति कहे नहीं नहीं महाराज थे राजा हो, राजा के कोई संतान नहीं हुए तो भी को उत्तराधिकारी कौन बने, तो मेरे से हो सके नहीं संतान, कोई दूसरो विवाह कर लियो, भागजोग से भी का संतान हो जावे। तो राजा उत्तानपाद दूसरो विवाह करे सुरुचि के सागे। अब काल की गति न कोई जान को नहीं सके, संयोग से भी दिन ही सुनीति गर्भवती हो जावे। और समयांतर के बाद में सुनीति के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुए, जगह को नाम पड़े ध्रुव। अब ज्या ही सुरुचि आई तो सुरुचि को विरोधाभास हो गयो सुनीति के सागे। सुनीति सुरुचि का सुनीति रहसी तो मैं थारे सागे रहूं को नहीं, तो थे यहाँ करो इन बारे निकाल दो। तो सुरुचि के कहने पर ध्रुव जी ने और बाकी माता सुनीति ने गांव के बारे निकाल देवे। आज की कथा मैं थाने पर कहने जा रहा हूं, आ कथा बड़ी भावमय कथा है, वो अनुभव को विषय है। ये कथा ना अपन भाव के सागे सुननो है, भाव के सागे समझनो है। कथा तो साधारण सी छोटी सी है, जबकि आप कर ली के
दो राण्या ही दोन्या का अलग, लेकिन ये कथा ने भाव के सागे अपन हृदयंगमन करनो है तो थोड़ो सो ये कथा को विस्तार आपा करा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, सुनीति ने और ध्रुव ने जब बारे निकाल दिया राजभवन में, बस सुरुचि आप बेटे उत्तम ने लेकर के रहा करती राजा उत्तानपाद के सागे। तो ध्रुव बालक धीरे धीरे बड़ो हो गयो, 3 साल 4 साल को हो गयो। तो बच्चा लोग तो ठंडा गुआड़ में खेले, बारे कटवी चौक वगैरह वे बड़ भेड़ा होकर के खेले। तो ध्रुव जी महाराज भी आपके मित्रा के सागे खेलिया करता। तो ध्रुव जी के जिया ही खेल करके वापिस आता तो ध्रुव जी महाराज एक विचित्र घटना देखे कि हर घर के महीने एक सुंदर पुरुष बैठो है। बच्चों जिया ही खेल जावे तो वो पुरुष दौड़ करके अपने बेटे ने गोदी में बिठा लेवे। अब ध्रुव जी महाराज सुनीति का बेटा है, सद्बुद्धि का बेटा है, तो विवेकवान तो हो ही सी। ध्रुव जी महाराज कुछ को न पूछो। दूसरे दिन जिया ही का मित्र खेलन ने आया तो ध्रुव जी पूछो, अरे मित्र थे लोग जब शाम को लौट करके घरे जाओ तो थारे घर में एक पुरुष बैठो रवे, वो थाने गोदी में बिठावे, थारो मुखार बिंद चुंबन करे, थाने नाना प्रकार की चीजा देवे, थाने गोदी में बिठावे, वो कौन है? वे उत्तर देवे, अरे मित्र तन था कौन? वे तुम्हारा पिताजी है। वे हमारा पिताजी है, मारे सागे स्नेह करे, मैं बाका बेटा। ध्रुव जी मन में विचार करियो, अपना पिताजी क्यों कोनी? ध्रुव जी महाराज मित्रा ने कुछ को नहीं कहे, चुपचाप आपके घरे जावे। आज ध्रुव जी महाराज को मुखार बिंद उदास है। अब माँ तो माँ हुए, माँ बेटे की स्थिति ने भाप लेवे। बेटे को मुखार बिंद देख करके ही माँ ने पतो लाग जावे कि मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट है। ध्रुव जी महाराज उदास मुख करके जी ही माँ के कने आया। माँ के कने आता ही मुंह नीचे लटका रखो तो ध्रुव जी महाराज ने देखता ही माँ को हृदय गदगद हो जावे। पूछे, बेटा क्या बात है, तू आज उदास क्यों है? ध्रुव जी महाराज धीरे सी कहे, माँ एक बात बताओ, मेरे मन में एक प्रश्न है। सुनीति कहा, हाँ बेटा पूछ, के प्रश्न है? बोले, माँ पिताजी सगड़ा के हुए या कोई कोई के हुए? जिया ही आ बात कहे, माँ पिताजी सगड़ा के हुए या कोई कोई के हुए, ये बात ने सुनता ही सुनीति माता के हृदय पर यहाँ मानो कोई दुख को पहाड़ टूट जावे। सुनीति माता को हृदय द्रवीभूत हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहन लाग जावे। उठा करके आपके बेटे ने गोदी में बिठावे, मस्तक पर हाथ रख करके विचार करे, आज जरूर मेरे पुत्र ने पिता की आवश्यकता है, लेकिन मैं क्या समझूं, वो बहुत छोटो बालक है। मस्तक पर हाथ फेर के कहे, नहीं नहीं बेटा, इस संसार में पिता के बिना तो सृष्टि संभव ही कोनी। इस संसार में बेटा पिता तो सगड़ा के हुए, पिता हुए जना ही सृष्टि हुए। तो माँ तो साची साची बता, मेरा पिताजी कटे है। जब पिता सगड़ा के हुए तो माँ मेरा पिताजी मारे सगे क्यों कोनी? मारा सगला जका मित्र है, वहां का पिताजी सगड़ा बन गोदी में बिठावे, बस प्रेम करे, तो माँ मारा पिताजी कटे है। माता सुनीति कहे, बेटा देख आ तू मेरी गोद में बैठ, मैं तेरे सागे पिताजी तो तन प्रेम देवे, पितो ही मैं तन प्रेम देस्यूं। बेटा तेरो पिता श्रीमान पुरुष है, वो बहुत बड़ो आदमी है, बिन समय को नहीं बेटा, आज तू मेरी गोद में बैठ जा। ध्रुव जी महाराज के, नहीं नहीं माँ, तू मन साची साची बता, मेरे पिता कौन है? मैं मेरे पिता से मिलकर के आस्यू। बार बार समझावे, लेकिन ध्रुव जी महाराज बाल हट कर लेवे, नहीं नहीं माँ तन बतानो पड़सी मारे पिताजी कौन है। आज सुनीति माता रुदन करती हुई कहे, बेटा ये नगरी को राजा उत्तानपाद ही तेरो पिता है। जिया ही नगरी के राजा तेरो पिता है, ये बात न सुनता ही ध्रुव जी महाराज तो गदगद हो जावे। माँ मैं राजकुमार हूँ, तो इतना दिन तक बतायो को नहीं, मैं राजा की संतान हूँ, मैं तो राजकुमार हूँ, मैं अभी जाकर के मेरी माता से, मैं मेरे पिताजी से मिलकर के आसूं। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके जावे। आज पिताजी पिताजी करता जिया ही राजधानी नगर के राजमहल की तरफ प्रस्थान करे। आज ध्रुव जी महाराज दौड़ता दौड़ता राजभवन के निकट पहुंच जावे। द्वारपाल खड़ा आज ध्रुव जी ने देख करके भी अचंभित हो जावे।
द्वारपाला ने सुरुचि को मना करेडो हो कि सुनीति और सुनीति की संतान दोनों निर्भागिनी है, बन राजभवन में आण कौन देणो। ध्रुव जी महाराज एक छोटी सी अवस्था में पिताजी करता जी ही राजभवन में जावे तो आज मां द्वारपाला की भी इतनी हिम्मत को नहीं, वे ध्रुव जी के भी कोमल हृदय ने देख करके वे भी द्रवीभूत हो जावे। अब ध्रुव जी महाराज राजभवन का दरवाजा ने पार करता करता अंतःपुर में जावे। अंतःपुर में जाकर के देखे तो राज सिंहासन के ऊपर बैठा है उत्तानपाद महाराज। आंगन के मायने छोटो बालक उत्तम खेलन लाग रह्यो है। पिताजी कहता ही ध्रुव जी महाराज आवे। उत्तानपाद को हृदय भी द्रवीभूत हो जावे। उत्तानपाद दौड़ करके ध्रुव जी महाराज ने उठा लेवे, आपकी गोदी में बिठा लेवे। जिया ही गोदी में बिठावे वो दृश्य राजमहल में रहनाली सुरुचि ने पतो लाग जावे। सुरुचि अट्टहास करती आवे, ध्रुव जी महाराज को हाथ पकड़ करके राजगद्दी से उतार देवे, पिता की गोदी से हाथ पकड़ करके दूर फेंक देवे। और ध्रुव जी महाराज ने फटकार लगाती कहे, चंचल चपल तेरी वो तो दुस्साहस हो गयो कि तू तेरे पिता की राजगद्दी पर बैठसी। अरे मूर्ख, तेरे जीवन में तो निर्भाग्य लिखेड़ो है, तू तो अभागो है, तू अभागिनी की संतान है। यदि तन राजादा ही राजगद्दी पर बैठने को शौक है तो तन पहली जाकर के भगवान को भजन करना चाहिए। जंगल में जाकर के तू कठोर तपस्या कर और बट से भगवान से आशीर्वाद लेकर के वरदान लेकर के तू मेरी कोख से जन्म ले, जना जाकर के तन ई राजगद्दी पर बैठने को सौभाग्य प्राप्त हो। ध्रुव जी महाराज छोटा सा बालक बेकी कौन जाने, चुपचाप खड़िया खड़िया आपको नस नीची कर लेवे और चुपचाप बट से रवाना हो जावे। दरवाजे पर खड़ी माता सुनीति इंतजार कर रही है, कणा मेरो बेटो आवे, कणा मैं मेरे ध्रुव से मिलूं। ध्रुव जी महाराज आज जी ही आमता दिखाई देवे, माता सुनीति दौड़ करके जावे। ध्रुव जी महाराज ने हृदय से लगावे, बेटा मैं तन पहली कहो तेरो बेटा तेरो पिता श्रीमान पुरुष है, बिन समय को नहीं बेटा, इस वास्ते बेटा आज मैं तन गोदी में बिठाऊं। जगो प्रेम पिता प्रदान करे बेटा, वो ही प्रेम मैं तन प्रदान करस्यूं। आजा बेटा तू मेरी गोदी में बैठ जा। ध्रुव जी महाराज कहे, नहीं मां अब मैं तेरी गोदी में कौन बैठूं। सुनीति माता पूछे, बेटा के बात हुई, तेरो राजभवन में अपमान हुयो के, तू साची बता तेरे सागर की घटना घटी। ध्रुव जी महाराज के मां मैं जब राजभवन में गयो नहीं तो मन पिताजी आपकी गोदी में बिठायो, मन पिताजी स्नेह प्रदान करने लाग रहा, लेकिन मां भी राजमहल की जगी बा रानी है नी, बा हाथ पकड़ करके मन दूर कर दियो। जी ही आ बात ध्रुव जी कहे कि मां राजभवन की जकी रानी है। आज सुनीति के नहीं बेटा बा रानी को नहीं, बा तेरी माँ है। ध्रुव जी महाराज के हाँ माँ, बा जकी मेरी राजभवन की जकी माँ है नी, बा मन दूर कर दियो और मन कहो तन यदि ई गद्दी पर बैठनो है तो तन पहली भगवान को भजन करनो पड़सी, तन जंगल में जाकर के तपस्या करनी पड़सी। जी आई आ बात कहे आज माता सुनीति को हृदय द्रवीभूत हो जावे। माता सुनीति कहे, हाँ बेटा तेरी जकी महल की माँ है वह वास्तव में सच्ची माँ है। इस संसार के मायने जीवन की सार्थकता तो भगवत शरणागति में ही है बेटा। संसार के मायने मनुष्य जीवन की सार्थकता परमात्मा के भजन में है। बेटा मैं तो तू तो मेरो बेटो है, मैं तेरी माँ हूँ। तेरी जन्मदात्री माँ होने के कारण, मोह होने के कारण मैं तो तन बेटा जंगल में भेज को नहीं पाई, लेकिन वास्तव में सच्ची बात जकी बा महल की रानी कहो है, महल की तेरी माँ कहो बा शाश्वत सत्य है। बेटा जीव ने जन्म लेकर के मनुष्य योनि लेकर के भगवान को भजन जरूर करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज तुरंत आपरी माँ ने कहे, तो ठीक है माँ थी मन आज्ञा प्रदान करो, मैं अभी जंगल में जाकर के भगवान को भजन करूंगा। जी ही ध्रुव जी महाराज आ बात कही, माता सुनीति को हृदय द्रवीभूत हो जावे। माता सुनीति ध्रुव जी महाराज ने हृदय से लगावे, नहीं बेटा अभी तो तू बहुत छोटो है बेटा, अभी तेरो भजन करने की उम्र को नहीं बेटा, तू जब बड़ो हो जावे जना तू भजन करने चलो जाई। ध्रुव जी महाराज ने बार बार समझावे। ध्रुव जी महाराज के नहीं माँ मन पूर्ण विश्वास है,
जगह बालक के मस्तक पर माँ को हाथ हुए, बिना दुनिया के मैंने कोई को नहीं हरा सके। ध्रुव जी महाराज आपकी माँ को हाथ उठा करके आपके मस्तक पर रख लेवे और माँ ने प्रणाम करके कहे, माँ तू मैंने आशीर्वाद प्रदान कर, मैं भगवान का दर्शन करके लौट करके जरूर आस्यू। माता सुनीति तो आज शब्द ने सुनता ही धड़ाम से भूमि पर गिर जावे, बेहोश हो जावे। ध्रुव जी महाराज पानी की बूंद डाल करके माता ने पुनः सचेत करे, माँ तू मैंने आशीर्वाद प्रदान कर। ध्रुव जी महाराज को हृदय गदगद हो जावे। माता सुनीति का प्रेमाश्रु की धारा बहनी प्रभावित हो जावे। बार बार ध्रुव जी महाराज को मुखारबंद चुंबन करे, बार बार मस्तक सूंघे, बेटा तू थोड़ी दिन रुक जा। ध्रुव जी महाराज के माँ मन पूर्ण विश्वास है, जगह बेटे पर माँ को आशीर्वाद हुए, बिके जीवन में कोई दिक्कत को नहीं आ सके। तेरो आशीर्वाद मेरे सागे है, मैं जरूर भगवान का दर्शन करके आस्यूं। ध्रुव जी महाराज पुनः आपकी माँ ने प्रणाम करके रवाना हो जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, हे राजन, एक माँ से बेटो जो दूर हुए तो भी माँ की स्थिति केवल को वर्णन शब्दां के द्वारा कभी को नहीं करियो जा सके, वो तो अनुभव को विषय है। ध्रुव जी महाराज के जाने के पश्चात माता सुनीति पुनः धड़ाम से भूमि पर गिर जावे, सचेत होकर के भगवान नारायण की प्रतिमा के सामने जावे और भगवान नारायण के सामने जाकर के रोकर के कहे, ये नाथ मेरो बेटो अबोध है, बालक है, बाल हट के कारण वो जंगल में भगवान को थारो भजन करने के वास्ते गयो। हे नाथ थे मेरी कृपा करया, थे मेरे मनोरथ ने जरूर पूर्ण करया। विलाप करती करती माता सुनीति भगवान श्री नारायण को स्तवन करे है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, आज ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था के महीने जिया ही जंगल में प्रवेश करे है, आकाश मार्ग में देव ऋषि नारद जी की दृष्टि पड़े। अरे वो छोटो बालक किने जान लाग रही है। नारद जी महाराज आकर के कहे, रे बेटा मनिया लागे तो रस्तो भूल गयो, और रस्तो तेरे राज भवन की तरफ कौन जावे, वो तो जंगल की तरफ जावे। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके कहे, नहीं नहीं ऋषिवर, आज तक इतना दिन तक मैं भटकेड़ो हो, सच्चो रास्तो तो वही है, मन मेरी माँ कही है, मैं भी रास्ते पर जान लाग रही हूँ। नारद जी पूछे, बेटा तू सिद्ध जा रही है? बोले, मैं भगवत दर्शन करने के लिए, मैं भगवत साक्षात्कार करने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए जा रही हूँ। नारद जी समझावे, बेटा तेरी खेलने की कूदने की उम्र है, इस संसार के महीने बाल्यावस्था तो खेल कूद की हुए, बेटा तू खेल कूद कर। ध्रुव जी महाराज के नहीं नहीं, मैं तो जंगल में जाकर के भगवान का साक्षात्कार करूंगा। नारद जी समझावे, बेटा जंगल के महीने बहुत ज्यादा विषैला जानवर रहे, शेर भालू तेरो शिकार कर ले सी, बेटा तू भगवान को भजन छोड़ दे, तू जा तेरे राज्य में चलो जा। ध्रुव जी महाराज के नहीं नहीं ईश्वर चाहे कुछ भी हो, थे मन चाहे कितना ही डरा हो, लेकिन मन मेरी माँ पर विश्वास है। जगह बालक के मस्तक पर माँ को हाथ हुए, देखो जीवन सदैव सार्थक रहे। मन पूर्ण विश्वास है, मेरी माँ को आशीर्वाद है, मैं एक दिन जरूर भगवत दर्शन करके आसूं। आज ध्रुव जी महाराज की बात ने सुन करके नारद जी के भी आंखों में प्रेम अश्रुधारा बहन लाग जावे। अरे लोग कवे चलो गुरु बनाओ, सच्चो शिष्य बनना कठिन है। ध्रुव जी आंकला शिष्य यदि मिल जावे तो गुरु तो स्वतः ही प्राप्त हो जावे। देव ऋषि नारद जी मन में विचार करे, मेरो चेलो बनाने लायक योग्य वही है। आज देव ऋषि नारद जी महाराज ध्रुव जी के अटल संकल्प ने देख करके शिष्यत्व भाव प्रदान करे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र को उपदेश देवे, बेटा तू जंगल में जाकर के ये मंत्र को जाप करी। अब मन पूर्ण विश्वास हो गयो कि तू जरूर एक दिन भगवत दर्शन करके आसी। ध्रुव जी महाराज तो देव ऋषि नारद जी ने प्रणाम करके परिक्रमा करके चला जावे। मथुरा के निकट मधुवन में जाकर के एक वटवृक्ष के नीचे खड़ा हो जावे, एक पांव पर खड़ा होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय ई मंत्र को जप करनो शुरू कर देवे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, देव ऋषि नारद जी मन में विचार करे, अरे जगह बालक की इतो दृढ़ संकल्प है तो मैं भी बालक की माँ से मिल करके आऊं। नारद जी महाराज सुनीति मैया के कहने जावे,
सुनी थी मैया तो भगवान नारायण के चरणा में बैठी बैठी विलाप करने लग रही है। देव ऋषि नारद जी जाकर के सांत्वना देवे, सुनीति जी आप चिंता मत करो, ध्रुव केवल मात्र थारो ही बेटो कोनी, आज के बाद में वो मेरो शिष्य है, मन पूर्ण विश्वास है कि थारो बेटो जरूर एक दिन भगवत दर्शन करके आसी। सुनीति मैया गदगद हो जावे, रुदन करती हुई विलाप करती हुई नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करे। इस जीवन में सच्चे गुरु की प्राप्ति होनी बहुत ज्यादा कठिन है देव ऋषि, आप जी आंकल सदगुरु की प्राप्ति मेरे बेटे ने होगी, मन पूर्ण विश्वास है वो जरूर भगवत दर्शन करके आसी। देव ऋषि नारद जी महाराज सांत्वना प्रदान करे। अब देव ऋषि नारद जी महाराज राजा उत्तानपाद के कने जावे, बिन जाकर के फटकारे, अरे मूर्ख, जगह बालक की खेलने की कूदने की उम्र है, वो भजन करने के वास्ते गयो, तो विषय भोगा में लागेडो है, तन धिक्कार है। नारद जी महाराज उत्तानपाद ने फटकार करके चलिया जावे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे है, हे राजन, जंगल के महीने एक पांव पर खड़ा होकर के ध्रुव जी महाराज भगवत भजन करना शुरू करे। कुछ दिन तक तो ध्रुव जी महाराज कंद मूल फल फूल खा करके आपके जीवन ने निर्भन करे, लेकिन ध्रुव जी महाराज मन में विचार करे, फल ने खावा बंको मल बने तो बाबी समय की बर्बादी है, क्यों न ओ भी छोड़ देवा। तो अगले महीना में पत्ता खाना शुरू कर देवे, भी के बाद में पत्ता ने भी छोड़ देवे, केवल पानी को आहार करे। और अंत में ध्रुव जी महाराज की भक्ति निष्ठा इतनी प्रबल हो जावे, ध्रुव जी महाराज मन में विचार करे, आप पानी पिया, पानी के बाद में लघु शंका जानो पड़े तो जल भी छोड़ देवे। अब केवल ध्रुव जी महाराज हवा को आहार करके भगवान को भजन करे। अंत में ध्रुव जी ने मन में यहाँ विचार आवे, आप सांस लेवा सांस छोड़ा, बिमे भी समय की बर्बादी हुए, जे वे तो आज से सांस लेन सांस ने भी आप अवरुद्ध कर लेवा। ध्रुव जी महाराज 5वें महीने में आपके श्वास ने रोक लेवे और हृदय में भगवान नारायण की स्वरूप ने जो नारद जी बतायो भी नारायण भगवान के स्वरूप ने स्थापित करके और ध्रुव जी महाराज आपके श्वास ने रोक लेवे। जिया ही ध्रुव जी महाराज आपके प्राणा ने श्वासा ने प्रतिबंधित करे है, रोके है, तो जी भगवान ध्रुव जी महाराज के हृदय में बैठा। जिया ही भगवान ध्रुव जी जी आपका सांस रुक तो भगवान को भी सांस रुक जावे, चराचर जगत लोकी में सब लोगों का श्वास रुक जावे। देवता लोग इकट्ठा होकर के भगवान नारायण ने कहे, महाराज थे थारे भी भक्त को कल्याण करो, थे भी भक्त की रक्षा करो, भी के मनोरथ ने पूर्ण करो। आज भगवान श्री नारायण गरुड़ के ऊपर सवार होकर के आवे और ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के खड़े हो जावे। आज भगवान इंतजार करे, कणा मेरो भक्त आंख खोले और मैं कणा भगवान मैं मेरे भक्त ने दर्शन देऊं। लेकिन ध्रुव जी महाराज की तो वृत्ति भगवत चरणा में हृदय में स्थापित हो चुकी है। कई देर तक भगवान इंतजार करे, लेकिन ध्रुव जी महाराज आंख नहीं खोले। तो भगवान श्री नारायण जका हृदय में स्थित स्वरूप हो, योग शक्ति के द्वारा जिया ही भी को हरण करे। जिया ही ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान की छवि भी को अंतर ध्यान हुयो। ध्रुव जी महाराज हड़बड़ा जावे और हड़बड़ाता ही बाकी जिया ही सामने आंखें खोले तो सामने भगवान श्री नारायण खड़ा। बोले श्री नारायण भगवान की। अब तो ध्रुव जी महाराज तो एक छोटा सा बालक है, बाकी कोई पढ़ाई लिखाई करेड़ी ही कोनी, मन ओही ठा कोनी के भगवान की किया सेवा पूजा हुए। तो ध्रुव जी महाराज ने तो खाली माँ को सिखाइडो कि भगवान ने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में लेट जावे, आज भगवान गदगद हो जावे। ध्रुव जी महाराज ने उठा करके हृदय से लगावे, ध्रुव बेटा मन आने में बहुत ज्यादा देर होगी। आज ध्रुव जी महाराज ने आपकी छाती से चिपका करके भगवान श्री नारायण का हाथ में जो दक्षिणावृत्ति शंख है वो ध्रुव जी महाराज के गाल के ऊपर कपोल के ऊपर स्पर्श करे। जगह ध्रुव जी महाराज एकदम अनपढ़ हा, कुछ को नहीं जानता, छोटी सी अवस्था में अभी तो स्कूल जानो ही शुरू कौन करियो। बे ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में भगवत दर्शन करया और भगवत स्पर्श पाता ही मां ध्रुव जी महाराज के हृदय के मैंने अनंत जन्मा की जिकी ज्ञान की विद्या ही वे जागृत होगी और मुंडे से धारा प्रभा भगवान की स्तुति निकल लाग जावे। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्रदे योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बहुत ही सुंदर श्लोकांक मैंने ध्रुव जी महाराज दिव्य स्तुति करे। योन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्नां। जको परब्रह्म परमात्मा अभी थोड़ी देर पहले मेरे हृदय में बैठे हो, वो परब्रह्म परमात्मा सामने आकर के मेरे अनंत जन्मा की जकी इंद्रियां ही आंख नाक कान जीभ त्वचा अनंत जन्मा से जकी मेरी अविद्या सूती ही को नाश करके और सद्बुद्धि ने प्रदान कर दी। यहाँ कला भगवान श्री नारायण के चरणा में प्रणाम करूँ हूँ। ध्रुव जी महाराज बहुत ही सुंदर भगवान श्री नारायण की स्तुति करे है। भगवान नारायण प्रसन्नचित हो जावे। ध्रुव जी महाराज ने कहे बेटा तने जो भी वरदान मांगनो है तू वरदान मांग। ध्रुव जी के नहीं नहीं परम परमेश्वर अब मन क्यारी आवश्यकता को नहीं। भगवान के नहीं नहीं याद कर तू तेरे पिता की गोदी में बैठने के वास्ते तपस्या करी। ध्रुव जी महाराज के नहीं नहीं प्रभु जगत पिता के गोदी में जगो बैठ जावे, बिन संसार के पिता की गोदी में बैठने की कोई आवश्यकता को नहीं। प्रभु भी समय में तो मैं मूर्ख हो नादान हो, अब तो थे मेरे ज्ञान की चक्षु ने जागृत कर दियो। अब मन की कौन चाहिए, केवल थारा दर्शन ही चाहिए। भगवान के नहीं नहीं बेटा तू जको संकल्प लियो है कि संकल्प ने तो तन पूरो करनो पड़सी। बेटा तन एक बार पिता की गोदी में बैठनो पड़सी। भगवान श्री नारायण प्रसन्न होकर के ध्रुव जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान करे और अटल पद पर सदा सदा के लिए रहने को कहे। बेटा मैं तन उत्तर दिशा को सदा सदा के लिए अटल पद प्रदान करूं। तू ही धरती पर अनंत वर्षा तक राज करने के बाद में भी अटल पद ने प्राप्त करके सदा सदा के लिए चराचर जगत में विद्यमान करसी। भगवान को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करे, भगवान अंतर ध्यान हो जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि राजन अब ध्रुव जी महाराज आपके पुनः नगरी की तरफ प्रस्थान करे। ये बात को समाचार बाके माता पिता ने लगे। आज राजा उत्तानपाद सुरुचि और सुनीति ने सागे लेकर के आवे। मेरो बेटो भगवत दर्शन करके आने लग रही है, आपा चालो सगड़ा भी का दर्शन करके आवा। पूरे परिवार ने लेकर के आवे। ध्रुव जी महाराज सामने आवता दिखाई देवे। आज ध्रुव जी महाराज सबसे पहले दौड़ करके माता सुरुचि के कने जावे। जकी माता सुरुचि हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज ने घर से बाहर निकालो भी माता के कने दौड़ करके जावे और माता ने प्रणाम करे। माता सुरुचि को हृदय गदगद हो जावे। आज स्तना से दूध की धारा फूट जावे, आंखें से प्रेम की असुर धारा बहन लग जावे। ध्रुव जी ने कहे बेटा मैं तेरे से आंख भी मिला को नहीं सकूं। मेरे कारण तन जंगल में जानो पड़ो, मेरे कारण तन कितनी यातना सहन करनी पड़ी। बेटा मैं तेरी माँ को नहीं। ध्रुव जी महाराज का नहीं नहीं माँ मेरी सच्ची माँ तो तू है। इस संसार में जन्म देनाड़ी माँ तो फिर भी बेटे से मोह प्रेम करने के कारण बिन सच्चो रस्तो को नहीं बतावे। माँ तू मन जीवन को सच्चो रस्तो बतायो। यदि तू मन भी दिन फटकार नहीं लगाती तो मैं आज ध्रुव ने भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। माँ तेरी बड़ी कृपा है जी। ध्रुव जी महाराज बात कहे, माता सुरुचि को हृदय गदगद हो जावे। ध्रुव जी महाराज ने हृदय से लगावे, बेटा मेरे द्वारा अपराध हो गयो तू मन क्षमा कर दे। ध्रुव जी के नहीं नहीं माँ वो अपराध को नहीं, वो तो आशीर्वाद है। यहाँ को आशीर्वाद तो मन जीवन में सदैव देती रही। आज जी ही ध्रुव जी ने विमाता सुरुचि के करने गले चिपेड़ो देखे तो आज सुनीति को हृदय भी गदगद हो जावे। सुनीति हाथ जोड़ करके भगवान ने कहे नाथ थे मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। मन ई चीज को डर हो कठी मेरो बेटो भगवत दर्शन करके अहंकार ने प्राप्त नहीं हो जावे, कठी वो सुरुचि को अपमान नहीं कर देवे। हे नाथ थारी बड़ी कृपा रही, मारे बेटे के जीवन में थे अहंकार ने नष्ट कर दियो।
अब ध्रुव जी महाराज आपके पिता उत्तानपाद के कने जावे। उत्तानपाद जी महाराज तो गदगद हो जावे, दौड़ करके ध्रुव जी महाराज ने हृदय से लगावे, गोदी में बिठावे, बार बार मस्तक न चूमे। कई कई महापुरुष तो अट तक वर्णन करे है कि ध्रुव जी महाराज के जगी पगा में धूल लागेड़ी ही उत्तानपाद भी धूल ने उठा करके मस्तक पर लगावे। देखो वो कितो भाग्यशाली है। मैं इस संसार के मैंने विषय विलासा में लागेड़ो रहो, वो छोटी सी उम्र में भगवत दर्शन करके आ गयो। वो तो साक्षात योगिया में गणमान्य है, इके चरणा की धूल ही मेरो कल्याण कर देसी। यहाँ को भाव रख करके ध्रुव जी महाराज ने अपार स्नेह प्रदान करे। अब ध्रुव जी महाराज आपकी जन्मदात्री माँ के कने जावे। आज माता सुनीति के कने जावे, सुनीति को हृदय द्रवीभूत हो जावे। सुनीति माता तो बोलना चाहे लेकिन शब्द ही को निकले। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके जा करके आपकी माँ के हृदय से चिपक जावे। माँ देख मैं तन कहो नहीं, तेरो आशीर्वाद मेरे जीवन में रहसी, तू मैं जरूर भगवत दर्शन करके आस्यूं। माँ मन पूर्ण विश्वास हो, देख माँ तेरे आशीर्वाद के द्वारा मैं भगवत दर्शन करके आई। माता सुनीति गदगद हो जावे। ध्रुव जी महाराज ने हृदय से लगा करके गोद में बिठावे। बेटा ये मेरो कुछ भी योगदान को नहीं, तेरी ही तपस्या तेरे लिए फलीभूत हुई है। बेटा तू निरंतर भगवान को भजन करतो रहे और भगवान की तेरे ऊपर कृपा बनी रहे, मैं तो आही कामना करूं। अब ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद सुरुचि और सुनीति ने सागर लेकर के राजभवन की तरफ जावे। जिया ही मार्ग के महीने बा कुटिया आवे, सुनीति कुटिया में जान लाग जावे। उत्तानपाद राजा जाकर के सुनीति के चरणा में गिर जावे, माफी मांगे। देवी मेरे से बहुत बड़ो अपराध हो गयो, मेरे जीवन में जब तक तू ही बढ़ तक मेरे जीवन में आनंद ही आनंद हो, लेकिन जगह दिन सा सुरुचि आई मेरे जीवन के महीने भोग विलास आ गया और जब दिन तक तू ही मेरे जीवन में धर्म और कर्म विद्यमान हो। अब मैं चाहूं तू मन छोड़ करके कठई नहीं जा, तू मेरे सागे चाल। राजा उत्तानपाद आपकी धर्म पत्नी सुनीति और सुरुचि ने सागे लेकर के राजभवन में जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन ध्रुव जी महाराज जी यही थोड़ा बड़ा हुए, उत्तानपाद जी महाराज भी राजगद्दी पर ध्रुव जी महाराज ने बिठा देवे। उत्तानपाद जी महाराज आपकी पत्नी सुनीति ने लेकर के जंगल में चला जावे और भगवान को भजन करता करता भगवत धाम ने प्राप्त करे। ध्रुव जी महाराज की धरती के ऊपर आपके पिता की आज्ञा ने शिरोधार्य करके राजगद्दी पर बैठे। ध्रुव जी महाराज को विवाह प्रजापति की बेटी ब्रह्मी के सागे, शिशु कुमार प्रजापति की बेटी ब्रह्मी के सागे विवाह हुए और भी ब्रह्मी के गर्भ से दो बेटा उत्पन्न हुए, उत्कल और वत्सर। ध्रुव जी महाराज को प्रजापति वायु की बेटी के सागे भी विवाह हुए और बा के द्वारा एक कन्या की उत्पत्ति हुए और एक बेटो उत्कल नामक संतान उत्पन्न हुए। ध्रुव जी महाराज के 4 संतान हुई। ध्रुव जी महाराज ही धरती पर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ 36,000 वर्ष तक राज करे है। एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज के भाई ने यक्षा का कुबेर का जगह यक्ष लोग गण है वे उत्तम ने मार देवे, तो ध्रुव जी महाराज आपकी माता सुरुचि ने आनंद प्रदान करवाने के वास्ते कुबेर का जगह सैनिक यक्ष लोग है बाके सागे युद्ध करे। युद्ध को अंत को नहीं आवे। जना ब्रह्मा जी मनु महाराज नारद जी आकर के ध्रुव जी ने समझावे, बेटा ध्रुव तू भगवान को भक्त है, जगह को जन्म हुई भी की मृत्यु निश्चित है, तेरे भाई ने आज नहीं तो काल तो मरणो ही हो, तू बेटा उज को युद्ध करने लाग रही है, तू ये युद्ध न रोक दे। ब्रह्मा जी महाराज मनु महाराज और नारद जी के कहने पर ध्रुव जी महाराज भी युद्ध न रोके, पुनः आपकी नगरी में आवे, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करे। 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद में आपके बेटा ने राज्य प्रदान करे। अंत में ध्रुव जी महाराज गंगा नदी के किनारे जाकर के भगवान को भजन करना शुरू कर देवे और भगवान को भजन करता करता एक दिन कृपा हुए, आकाश मार्ग से भगवान नारायण का दिव्य दूत वैकुंठ से विमान लेकर के आवे और आकर के ध्रुव जी ने कहा, महाराज ते विमान में बैठो, चलो मैं थाने लेने आया।
जी ध्रुव जी महाराज विमान में बैठे तो सामने कालो कलूटो पुरुष आकर के खड़े हो जावे, हाथ जोड़ करके कहे महाराज इस संसार में कोई आंकलो प्राणी कोनी जो को मन स्पर्श करे बिना चलो जावे, मेरो नाम मृत्यु देव है। इस संसार में जगह को जन्म हुए बिन मरणो पड़े, लेकिन महाराज थे तो भक्त हो, भगवान के भक्त न मैं स्पर्श कर कौन सकूं, तेरे वास्ते थे मारे ऊपर कृपा करो। एक पांव थे मारे मस्तक पर रखो और दूसरो पांव थे विमान में रखो। ध्रुव जी महाराज एक पांव मृत्यु देवता के मस्तक पर रखे और दूसरो पांव विमान में रखे थे। ज्યાં ही विमान आकाश में उड़े, ध्रुव जी महाराज भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा अरे भाई मेरी माँ कट है, तो देवता लोग जका पार्षद लोग देख तेरी माँ तो तेरे से पहले एक विमान जान लाग रही बिन माँ बैठा है। अरे बेटा तेरी माता पिता को तो कल्याण दी दिनी हो गयो, जगह दिन तेरे जी आंकली संतान होगी। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज सदा सदा के लिए जो उत्तर दिशा को अटल पद है भगवत कृपा से जिन प्राप्त करे। आ ध्रुव चरित्र की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान जी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, वैदिक सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है और परमात्मा की कथा भी अनंत है। नियम के अनुसार तो आज जड़ भरत के निकट पहुंच जानो चाहिए अपन 5वें स्कंद, लेकिन ध्रुव चरित्र में ही आप चाल रहा। कोई बात नहीं, काल पूर्व प्रयास करश्या। काल प्रहलाद जी महाराज के चरित्र तक की कथा करने को प्रयास होसी। और परसों आप भगवान श्री कृष्ण को प्रागट्य उत्सव मनावांगा। भगवान की कथा बड़ी ही अलौकिक है। भाव के सागे, श्रद्धा के सागे कथा में पान करो, डुबकी लगाओ। जीवन की सार्थकता आई है। परमात्मा की कथा प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, धन लक्ष्मी दारा सुत पापी के भी होई। सत्संग कथा है वह बहुत दुर्लभ वस्तु है। भगवान की कृपा वह जना ही मिले। तो आपने आज कितना दिन हो गया? 2 हो गया। कितना बचा है? तो 5 दिन की सत्संग और है। भाव कैसा गए कथा को रस आस्वादन करो और जीवन में सार्थक बनाओ। कथा समझ में तो आ रही है। आज मारवाड़ी में ही तो कई लोग तो नाराज हो गया बोला कैसे मारवाड़ी। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब समय थोड़ा ज्यादा हो गया और पेट में बिलिया लड़न लाग गया, तो खड़े हो जाओ, आरती करा पहले भगवान की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवङ्गवाणी सहितं नमामि। हे गिरिधर
तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ श्रीमान के बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ यार तुझको आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ के बिगाड़ी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुटी अब शीश पे सोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे मोर मुकुटी अब शीश पे सोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बंसारी गाओ एक छवि बलिहारी न जाओ आरती गाओ लाला तुझको जाओ आरती गाओ लाला तुझको जाओ के बिगाड़ी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी तेरी चरणों दर्शन पाऊं मैं तुझे चरणों की दर्शन पाऊं आरती गाऊं यार तुझी बार गाऊं आरती गाओ प्यारे तुझको जाओ के बिगाड़ी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाओ दासनाथ के नाथ आप हो नाथ के नाथ आप हो दासनाथ के नाथ आप हो नाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यार साथ याद को दुख दुख जीवन प्यारे हरि चरण शीश झुकाओ हरे
तुझी को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं जगन्नाथ की आरती गाऊं जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं हे जगदीश तेरी आरती गाऊं हे जगदीश तेरी आरती गाऊं जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं बाप बिहारी तेरी आरती गाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं जलेन शीतलीकरणं कुर्यादात्मा विबन्ध्यात्मकल्याणार्थे देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति अतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेयनागं महिमानः रजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः ओं विश्वत चक्षुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्वाद सम्माहुव्यं धमदिशं वदत्रे द्याव भूमि जनयन्न देवैक सैवन्तिका बकुल चम्पक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति कर वीरर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त श्रीहाण परमेश्वर श्रीहाण जगदीश्वर बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो और मुकुट बंसे वाले की जय हो व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो भगवती मैया की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो जगन्नाथ भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो। अब तो सबने जय श्री कृष्णा काल बेगा आवजो। पड़ोसी और पड़ोसी में साग खार जावजो। पड़ोसी और पड़ोसी में साग खार जावजो। बुढ़ा बड़ेरा मायता ने हाथ पकड़ कर जावजो। बुला बनेरा मायता ने हाथ पकड़ कर जावजो। अब आज को समय आपनो भूल के मत जावजो। सवा आठ को समय आपनो भूल के मत जावजो। अब तो
कथा अपने ठीक समय पे शुरू हो जाएगी। कल की कथा के जजमान हैं मंगीलाल जी, राजकुमार जी बोरा, सिलीगुड़ी से। और सभी भक्तों को इस कथा के अंदर एक बिल्ला मिला है जो काइल्ड आईडी प्रूफ करता है, वह अपने पास में लेकर के गले के अंदर लेकर के आए, ताकि सबको पता रहे कि हमारे सदस्य हैं, यहाँ पे जो खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, ताकि बाहर से कोई भी दूसरा न सम्मिलित हो, इसलिए वह आईडी दी गई है। तो सभी से निवेदन है कि वह अपनी आईडी अपने पास में लेकर के आवे। किसी माता बहन की कोई चाबी गिरी हो तो वो कृपया यहाँ से मंच में आकर के मेरे से प्राप्त कर ले। एक चाबी है और शायद किसी की अटैची की है,